स्क्रीन दिख रही है? Yes, sir. सॉरी। तो लास्ट टाइम हमने नाउन देखा था। नाउन में पढ़े थे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये सब देखा था और इनके 10 तक रूल देखे थे। तो मेरे को बताओ एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? मैंने आपको बोला था ये सब राइट डाउन कर दो, किया आपने? ओके, तो चलिए रूल 11 देखते हैं। When words like dozen, hundred, million, billion are used with a number, we use them in singular form. Okay, तो एग्जांपल में आपको समझ में आएगा। There are 4 dozen bananas in the basket. तो देखिए डजन 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 को डजन्स नहीं किया, 4 डजन, इनको हम सिंगुलर फॉर्म में यूज कर सकते हैं। एंड इधर देखो देर आर 4 डजन्स, इधर डजन्स बनाना लिया है तो ये इनकरेक्ट है, लेकिन ये सिंगुलर फॉर्म में डजन तो ये करेक्ट है। ये आपको याद रखना है। डजन, हंड्रेड, मिलियन, बिलियन, इनको हम हंड्रेड्स, बिलियंस, मिलियंस ऐसा बोल नहीं सकते। देन देखिए देर आर 4 डजन ऑफ बनाना इन दिस बास्केट, incorrect है। Then there are more than 8 billion people in the world, ये बराबर है बिलियन, इधर there are more than 8 billions दिया है तो ये incorrect है। ये बिलियन एंड ये डजन, ये दो बराबर है। Then exception, but if we use indefinite countable with them, then we can make them plural, like dozens of men, thousands of people, millions of stars। जैसे कि हम indefinite countable लेते हैं इनके साथ, तब हम इनको प्लूरल में ले सकते हैं। जैसे कि देखिए एग्जांपल, इलॉन मस्क स्पेंड्स मिलियंस ऑफ डॉलर्स। इनडेफिनाइट काउंटेबल है ये, तो इसलिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑन हिज एम्बिशन प्रोजेक्ट। देन इधर देखो hundreds of people gathered on streets to the protest against the New Deal. And note, with pair and score, we use of, and the plural form is used when there is more than one pair or score। तो देखिए with pair and score, we use of। pair and score के साथ हम of यूज करेंगे, and the plural form यूज करेंगे when there is more than one pair or score। एक से ज्यादा पेयर और स्कोर होगा तब हम प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे। देखिए आई बॉट अ पेयर ऑफ शूज, इधर एक ही है तो ए पेयर ऑफ शूज आया। लेकिन इधर देखिए सेकंड एग्जांपल में करेक्ट है ये भी। सेकंड एग्जांपल में देखिए आई बॉट 3 पेयर्स, इधर पेयर्स आया, प्लूरल फॉर्म आया, तो ये मोर देन वन है ना, 3 है तो इसलिए प्लूरल फॉर्म। देन द शॉपकीपर गिव मी 3 scores ऑफ पेंसिल फॉर 200 रुपीज। तो इधर देखिए 3 scores, इधर प्लूरल क्योंकि मोर देन वन है। देन द fruit vendor gave me a score, ए आया मतलब 1 स्कोर, इसलिए सिंगुलर लेंगे। ये आपको याद रखना है रूल नंबर 11 में। देन रूल नंबर 12, the plus adjective like the poor, the blind, the deaf, etc. are always plural. We don't make their plural forms by adding s to them. And also in place of the plus adjectives plus noun, the noun of the adjective is used। तो देखिए ये पुअर, ब्लाइंड, डेफ, ये सब ऑलरेडी प्लूरल है, इनके साथ हम एस नहीं ऐड करेंगे प्लूरल बनाने के लिए, ये बताया है। एंड आल्सो इन प्लेस ऑफ द एडजेक्टिव द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, द नाउन ऑफ द एडजेक्टिव इज यूज्ड। ओके, तो एग्जांपल में समझ में आएगा। द पुअर, द पुअर Yes, नीड sir. टू, हाँ, द पुअर नीड टू वर्क टू हार्ड टू मीट देयर बेसिक नीड्स। द पुअर इज प्लूरल,
ये मैं इधर आपको रूल नंबर 12 में बताया कि ये पुअर है, द प्लस एडजेक्टिव आएगा तो प्लूरल फॉर्म में ही होगा। द पुअर नीड्स टू वर्क टू हार्ड टू meet their basic needs. The poor is plural, so plural verb is need. तो देखिए the plural verb is need. Need will be used. Then the poor's plight is very pathetic in the USA. ये देखिए इधर s ऐड किया है, इधर s ऐड किया है तो ये incorrect होगा। Then the plight of the poor is very pathetic in the USA. ये बराबर है क्योंकि इधर the poor ये अपना plural form में ही रहता है, s ऐड नहीं करने का उसमें। आया समझ में? तो देखिए रूल नंबर 13, the plus plural surname denotes a whole family and a plural verb is used with it. Okay, तो देखिए the plus plural surname denotes a whole family and a plural verb is used with them. The plus plural surname होंगे वो whole family को denote करते हैं and इनके साथ plural verb भी use होता है। तो देखिए the Sharmas have been living here for many years. The Sharmas मतलब शर्मा पूरी शर्मा फैमिली द शर्माज एंड उनके साथ प्लूरल वर्ब हैव यूज किया है। ये रूल नंबर 13 बताता है। देन रूल नंबर 14, there are certain nouns which are used by Indians while speaking but they are incorrect. There are certain nouns which are used by Indians while speaking but they are incorrect. जैसे कि what is your good name, ऐसा नहीं, कभी भी किसी को हम ऐसे नहीं पूछते कि तुम्हारा अच्छा नाम क्या है, ये इनकरेक्ट है। तो हम ऐसे पूछना चाहिए व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है, जो भी है हर एक के नाम अच्छे ही होते। तो व्हाट इज योर नेम इज करेक्ट, ये आपको याद रखना है। तो देखिए इनकरेक्ट, कजिन ब्रदर सिस्टर, कजिन ब्रदर बोलते हैं कजिन सिस्टर बोलते हैं, ऐसा नहीं सिर्फ कजिन बोलना चाहिए। देन द टीचर ऑफ इंग्लिश, ये भी इनकरेक्ट है, इंग्लिश टीचर ये करेक्ट है। देन पिक पॉकेटर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए पिक पॉकेट। गुड नेम नहीं बोलना चाहिए, इधर आपको एग्जांपल में दिया सिर्फ नेम बोलना चाहिए। बिग ब्लंडर, कोई ब्लंडर बिग नहीं होता, सिर्फ ब्लंडर। देन मेंबर ऑफ द फैमिली नहीं, फैमिली मेंबर्स। ईयर्स बैक, ईयर एगो बोलना चाहिए। आउट ऑफ स्टेशन नहीं बोलना चाहिए, आउट ऑफ टाउन बोलना चाहिए। ये याद रखो, ये इंडियंस बहुत यूज करते हैं आउट ऑफ स्टेशन, आउट ऑफ टाउन बोलना चाहिए। सिनेमा नहीं, मूवी बोलना चाहिए। प्रीपोन, प्रीपोन भी बहुत यूज करते हैं लेकिन रिशेड्यूल ये करेक्ट है, ये आपको याद रखना है सब। Then rule number 15. If the same noun is used before and after a preposition, same noun preposition के पहले और बाद में यूज होता है, then both of the nouns should be in singular form. तो दोनों नाउन सिंगुलर फॉर्म में चाहिए एंड सिंगुलर वर्ब यूज होना चाहिए। तो देखिए डे आफ्टर डे करेक्ट है, तो आफ्टर ये प्रीपोजिशन है, उसके पहले एंड बाद में नाउन लगे जो डे, डे वो सिंगुलर में दिख रहे हैं। लेकिन ये देखो डेज आफ्टर डे ये इनकरेक्ट है। देन सिटी आफ्टर सिटी वाज स्पेंड अवे बाय द फ्लड, ये भी करेक्ट है। सिटी, अरे यार सॉरी, सिटी आफ्टर सिटी वाज, देखो सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है वाज, तो ये करेक्ट है। लेकिन इधर देखो लेटर आफ्टर लेटर वाज, ये भी बराबर है। लेटर्स आफ्टर लेटर्स हुआ रास्ता होता तो ये इनकरेक्ट होता। 2 मिनट वेट करिए, बस 2 मिनट वेट करो। क्लास रिकॉर्ड होने में फिर से हम देखते हैं किधर थे। हाँ तो रूल नंबर 15 हो गया था, रूल नंबर 16।
There are some nouns that are common for both the genders like student, teacher, child, advocate, worker, clerk, leader, and many more. They are used for both male and female genders. These kinds of nouns are used as singular and generally उनके साथ he, his, him, ही ज्यादा करके ऐड होता है. जैसे कि एग्जांपल में देखो, my mom works at school, she is a teacher. Here, teacher refers to mom and she therefore refers to a feminine noun. Well, my dad works at school, he is a teacher. Here, teacher refers to dad and he therefore refers to a masculine noun. And then देखते हैं रूल नंबर 17, टाइप्स ऑफ नाउन. जैसे कि मस्कुलिन जेंडर, a noun that represents a male is known as the masculine gender like boy, man, lion, king, father, son, etc. जो मेल को रिप्रेजेंट करते हैं उनको मस्कुलिन जेंडर बोला जाता है. देन फेमिनाइन जेंडर, a noun that represents a female is known as the feminine gender like girl, woman, lioness, sister, mother, earth, goddess, etc. जैसे कि फीमेल को रिप्रेजेंट करते हैं उनको फेमिनाइन जेंडर बोला जाता है. कॉमन जेंडर जैसे कि चाइल्ड, बेबी, टीचर, सर्वेंट, गेस्ट, इन्फेंट, ओनर, पेरेंट, इन सबको हम कॉमन जेंडर बोलते हैं. वो दोनों को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मेल एंड फीमेल्स को. न्यूट्रल जेंडर, जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं, नॉन लिविंग नॉन लिविंग थिंग को रिप्रेजेंट करते हैं उनको न्यूट्रल जेंडर बोला जाता है. जैसे कि लाइक बॉक्स, चेयर, चॉक, बटर, रूम, बुक, कॉफी, एक्सेट्रा. देन रूल्स फॉर चेंजिंग मस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन नाउन. तो इधर तक ये सब रूल नंबर 17 तक अपने नाउन के ये थे रूल्स. अभी रूल फॉर चेंजिंग मस्कुलिन नाउन टू फेमिनिन नाउन है. आगे भी नाउन के रूल्स है लेकिन फिलहाल ये देखते हैं. तो देखिए रूल नंबर 1, मस्कुलिन कैन बी चेंज इनटू फेमिनाइन बाय एडिंग ई डबल एस. जैसे कि प्रिंस ये मस्कुलिन नाउन है, उसको ई डबल एस उसमें ऐड करेंगे प्रिंसेस तो फेमिनाइन नाउन हो जाएगा. जैसे कि सेम लायन, लायन में ई डबल एस ऐड किया तो लायनेस फेमिनाइन नाउन बन गया. टेलर, टेलरेस. अभी रूल नंबर 2, सम मस्कुलिन नाउन्स एंड इन अ वोवेल प्लस आर. वोवेल क्या है हमारे ए, ई, आई, ओ, यू, उनके साथ आर होगा. तो देखिए दे कैन बी चेंज इनटू फेमिनाइन जेंडर बाय एडिंग ए डबल एस एंड रिमूविंग द ओवल बिफोर द लास्ट लेटर. तो देखिए some masculine nouns end in a vowel plus r. They can be changed into feminine gender by adding e double s and removing the vowel before the last letter. तो देखिए एक्टर, तो इसमें ई डबल एस ऐड किया एक्ट्रेस, लेकिन ओवेल रिमूव किया. देखो इधर ओ था, ये ओवेल था, इधर ओ कैंसिल किया, ओ रिमूव किया. देन इधर देखिए वेटर, तो इधर क्या है वेटर एस, ई डबल एस ऐड किया, हमारा ई है ओवेल ओ, इधर आर के पहले रिमूव कर दिया. देन फाउंडर, इधर भी देखो ई ओवेल है, फाउंड्रेस, इधर आर के पहले का ही रिमूव कर दिया. तो वैसे मस्कुलिन जेंडर बन जाते, ये फेमिनिन जेंडर बन जाते. देन रूल नंबर 3, masculine can be changed into feminine by using a complete different word. King, queen, son, daughter, dog, beach, boy, girl, ये masculine noun है और ये अपने feminine noun. Then rule number 4, देखिए feminine of the compound noun is made by changing the masculine word for the compound noun that comes in the front. Uh, Feminine of the compound noun is made by changing the masculine word for the compound that comes in the front. Okay, देखिए जैसे कि he, bear, she, bear, jackass, genius, jackass, genius, peacock, granddaughter, peon, grandson. Okay, कंपाउंड नाउन चेंज होते हैं उनके पहले के. जैसे कि ही बियर, मतलब ये मस्कुलिन है, शी बियर ये हमारी फेमिनाइन है. जैसे कि जैक ये हमारा ये अपना मस्कुलिन और जेनियस ये फेमिनाइन. ये कंपाउंड नाउन पहले के चेंज होते. हेड मास्टर, हेड
मिस्ट्रेस, मैन सर्वेंट, जैसे कि ये फेमिनाइन है, ये मेड सर्वेंट, ये सॉरी सॉरी मैन सर्वेंट ये मस्कुलिन है और मेड सर्वेंट ये फेमिनाइन है। जेंटलमैन, जेंटलवुमन, लैंडलॉर्ड, लैंडलेडी, सिर्फ उनके पहले के कंपाउंड नाउन चेंज होते हैं मस्कुलिन से फेमिनाइन करने में। देन आगे बढ़ते हैं, रूल नंबर 18। तो देखिए, रूल नंबर 18, words denoting groups, an army, colony of ants, then an armada या fleet of ships। ये रूल नंबर 18 एक्चुअली, हाँ ऐसा ही है। अ बेबी ऑफ गर्ल्स, वुमेन, ऑफिसर्स। ओके, रूल नंबर 18 अभी मेरे को याद नहीं आ रहा। रूल नंबर 18 हम रखते हैं बाद में के लिए, मेरे को आप नेक्स्ट लेक्चर में याद दिलाना। ओके, देन रूल नंबर 19 देखो, नाउन नंबर singular to plural, changing singular to plural। Rule number 1, we add s to the end of any noun to make it plural। तो देखिए, horse, उसमें add s किया तो plural बन गए horses। then chair, उसमें add s किया वो बन गए chairs। then rule number 2, nouns ending in s double s ch, nouns ending in s double s ch z or x, add es to make it plural। तो देखिए, बस, उसमें ऐड ईएस किया तो प्लूरल बन गए। देन बस, उसमें ऐड ईएस किया, बसेस बन गए। स्विच, उसमें ऐड ईएस किया, स्विचेस बन गए। देन बेंच, बेंच में ऐड ईएस कर दिया, बेंचेस बन गए। फॉक्स, फॉक्स में ऐड ईएस कर दिया, फॉक्सेस। मतलब जो नाउन के साथ एंडिंग होती है, जिस नाउन की एस डबल एस सी एच एस एच जेड और एक्स से, उनमें ईएस ऐड करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएंगे। जैसे कि ऐसे जिधर लास्ट में डिश, उसमें एस ऐड कर दिया, डिशेस। क्विज, क्विजेस, टैक्स, टैक्सेस, ये सब। देन नेक्स्ट देखते हैं, एक्सेप्शन। तो देखिए, स्टमक, इधर सी एच है, लेकिन इधर एस ऐड करके प्लूरल नहीं बना, सिर्फ एस बन के। तो ये आपको कुछ एग्जांपल याद रखने, स्टमक, स्टमक्स। देन देखिए, रेडियस, इधर एस से नाउन की एंडिंग है, लेकिन प्लूरल क्या है, रेडिया है। लोकस, लोका है, ये आपको पता ही है। इंडेक्स, इंडाइसेस, इंडेक्स, इधर तो हो रहा है ना, इंडेक्स एक्स से, अच्छा हाँ सी, ओके, इंडाइसेस, ऑक्स, ऑक्सन, ये आपको याद रखने इतने। देन रूल नंबर 3, फॉर नाउन्स एंडिंग इन ओ एंड preceded by a consonant, we add es to make it plural। फॉर नाउन्स एंडिंग इन ओ एंड स्टार्ट होते हैं कंसोनेंट से, जैसे कि ए ई आई ओ यू छोड़ के बाकी सब से। तो देखिए, हीरो, ये कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ एच और ओ एंडिंग में, तो उनमें ई एस ऐड करेंगे तो प्लूरल बन जाएगा हीरोज। मॉस्किटो, मॉस्किटोज, ये आपको रूल याद रखना है, इसके बेस पर ही एग्जाम पर क्वेश्चन आते हैं। पोटैटो, पोटैटोज, मैंगो, मैंगोज, इको, इकोज, कार्गो, कार्गोज। ये छोड़ के एक्सेप्शन, सिंगुलर, प्लूरल। तो देखिए, डायनेमो, इधर ईएस नहीं ऐड हुआ, सिर्फ एस, डायनेमोस। प्लानो, प्लानोज, सोलो, सोलोज, फोटो, फोटोज। देन रूल नंबर 4, नाउन्स एंडिंग इन डबल ओएस ऐड एस, जैसे कि ट्री, डबल ई है, डबल एल से एंडिंग होनी है, उसमें ऐड सिर्फ एस करना है, वो बन जाते प्लूरल, ट्रीज। रेडियो, आई ओ, ये दो ओवेल से, तो रेडियोस, एस ऐड करना है, प्लूरल। पोर्टफोलियो,
पोर्टफोलियोज, जू, जूज। समझ में आ रहा है आपको? हेलो। तो देखिए रूल नंबर 5, फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई एंड प्रेसिडेड बाय अ कंसोनेंट, रिमूव वाई एंड ऐड आईईएस। तो देखिए फॉर नाउन्स एंडिंग इन वाई एंड प्रेसिडेड बाय वाई से एंड होते, स्टार्ट कंसोनेंट से होते, उनसे प्लूरल बनाने के लिए वाई निकालना है एंड आईईएस ऐड करना है। जैसे कि एग्जांपल देखिए, क्राई कंसोनेंट से स्टार्ट हुआ, वाई से एंड हुआ, लेकिन प्लूरल बनाने के लिए वाई रिमूव कर दिया एंड आईईएस ऐड कर दिया तो प्लूरल बनेगा क्राई, क्राइज। फैमिली, फैमिलीज। सिटी, cities. Country, countries. Pony, ponies. Reply, replies. Then rule number 6. For nouns ending in Y and preceded by vowels. Okay, ending in Y and vowels से ही preceded by vowels. Simply add S. तो देखिए की ऐड किया, कीज, डॉन की। देखिए Y से पहले क्या है, vowel से सब, ई, 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 ए, ए, ई, ई सब vowel से Y के पहले। Then way, वेज, रे, रेज, वैली, वैली सिर्फ एस ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए। देन रूल नंबर 7, फॉर नाउन्स एंडिंग इन एफ और एफ ई, रिमूव एफ एफ ई एंड ऐड वी ई एस। तो देखिए सिंगुलर प्लूरल, काल्फ, काल्फ, एफ रिमूव करने का एंड वी ई एस ऐड करने का प्लूरल बनाने के लिए। वाइफ, वाइफ्स, वोल्फ, वोल्व्स, लिव, लिव्स, शेल्फ, शेल्व्स, हल्फ, हफ, हव्स, थिप, थीव्स। एक्सेप्शन ये सब छोड़ के, तो बिलीव, बिलीव, इधर सिर्फ एस ऐड करने का, बिलीव्स। क्लिप, क्लिप्स, ग्रिप, ग्रिप्स, प्रूफ, प्रूफ्स, सेफ, सेफ्स, टर्फ, टर्फ्स, चिप, चिप्स। ये सब छोड़ के बाकी इनमें ये रूल यूज करने का। देन रूल नंबर 8, फॉर चेंजिंग कंपाउंड नाउन्स टू प्लूरल, for changing compound nouns to plural, make the main word plural. Do not add s to the end of the word. Okay. मेन वर्ड को हमको प्लूरल बनाना है, हर एंड में एस ऐड नहीं करना। जैसे कि बेडरूम, ये तो बेडरूम से आएगा, इधर लास्ट में एस ऐड करना पड़ेगा। रूम ये मेन वर्ड है इसमें। देन कमांडर इन चीफ, इसमें कमांडर ये मेन वर्ड है तो क्या आएगा, कमांडर्स इन चीफ। पीकॉक, इधर क्या आएगा, पीकॉक्स। ब्रदर इन लॉ, इधर क्या आएगा, ब्रदर्स इन लॉ। ब्रदर ये मेन वर्ड है, जिस तरह मेन वर्ड होगा उसको आपको प्लूरल करना है। स्टेप डॉटर, इधर क्या आएगा, स्टेप डॉटर्स। मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट्स। मदर इन लॉ, मदर्स इन लॉ। सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ। रूल नंबर 8 यही बताता है। देन रूल नंबर 9, ये डायरेक्ट दिया है सिंगुलर प्लूरल। मैन, इसको मैन। फुट, फीट, माउस, मेस, गूस, गीस, ओएसिस, ओएसिस, वुमेन, वुमेन, टूथ, टीथ, ऐसे प्लूरल है ये सब, ये याद रखना है। ऑक्स, ऑक्सेन। देन रूल नंबर 20 देखते हैं। सम टिपिकल प्लूरल नाउन्स नंबर, जैसे कि लैटिन वर्ड, फॉर वर्ड्स ऑफ लैटिन ओरिजिन एंड एंडिंग इन यूएम, चेंज यूएम टू ए। तो देखिए डेटम, यूएम, डेटा, हमारा डेटा वो प्लूरल बोलते हैं हम। देन एजेंडम, एजेंडा, मेमोरेंडम, मेमोरेंडा, एडेंडम, एडेंडा, ओवम, ओवा, जिसमें से लैटिन ओरिजिन है उनमें से यूएम चेंज करना है ए में। देन फॉर सम अदर लैटिन वर्ड्स,
ending in um, we simply add s to make plural. तो देखिए ऑडिटोरियम, यूएम भी सिंपल ओके। जो यूएम से एंड होते हैं उनमें सिर्फ एस ऐड करना है प्लूरल बनाने के लिए। ऑडिटोरियम, ऑडिटोरियम्स, एसिलम, एसिलम्स, एक्वेरियम, एक्वेरियम्स, फोरम, फोरम्स, प्रीमियम, प्रीमियम्स, म्यूजियम, म्यूजियम्स, mausoleum, mausoleums, pendulum, pendulums. Then for Latin words ending in us, for Latin word ending in us, change us to I. तो देखिए रेडियस, इधर रेडियाई, यूएस निकाला और उसमें आई ऐड कर दिया, रेडी आई। फोकस, फोकाई, सिलेबस, सिलेबाई, कैक्टस, कैक्टाई। देन देखिए फॉर ग्रीक वर्ड्स एंडिंग इन is to make it plural, es is changed to ओके is, इधर es नहीं आएगा, इधर is आएगा। is is changed to इधर is is changed to es। तो देखिए एनालिसिस, एनालिसिस, थीसिस, थीसिस, क्रिसिस, क्रिसेस, बेसिस, बेसिस, हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस। जैसे कि is को es में चेंज करना है बस प्लूरल बनाने के लिए, बाकी कुछ नहीं। देन रूल नंबर डी, फॉर ग्रीक वर्ड्स एंडिंग इन on it चेंज टू a। देखिए इधर ओ एन से एंडिंग हो रही है, उधर सिर्फ ए ऐड करना है, ओ एन रिमूव करके। फेनोमेनन, फेनोमेना, क्राइटेरियन, क्राइटेरिया। देन ई, फॉर एब्रिविएशंस वी सिंपली ऐड ए एस टू द लास्ट नंबर। देखिए फॉर एब्री वी सिंपली ऐड एस फॉर द लास्ट नंबर प्लूरल बनाने के लिए। सिंगुलर क्या है एमपी, तो प्लूरल में क्या आएगा एमपीज, वीआईपी, वीआईपीज। ये सब इजी इजी रूल है अभी जो बचे हैं वो। Then देखिए for letter, digits and alphabets. To make the plural of a single digit or a number, we simply add s at the end. सिर्फ एंड में s ऐड करना है। देखिए सिंगुलर फाइव, फाइव, 1990, 1990, सिर्फ एंड में s ऐड किया है। जीरो, जीरो, 2020। To make the plural of small case or lower case letter, we apostrophe plus s ऐड करना है, apostrophe and s। तो देखिए जैसे कि सिंगुलर पी है उसमें पीज, एपोस्ट्रोफी एंड एस ऐड किया है सिर्फ स्मॉल केस और लोअर केस लेटर्स के लिए प्लूरल बनाने में। देन एस, एस, एपोस्ट्रोफी प्लस एस ऐड किया देखो। देन आगे बढ़ते, देयर आर सम एडजेक्टिव्स इफ वी ऐड एस ई एस टू दिस एडजेक्टिव दे बिकम प्लूरल नाउन। देयर आर सम एडजेक्टिव वी ऐड एस ई एस टू देयर दे बिकम प्लूरल नाउन। जैसे कि स्वीट, स्वीट्स, सिर्फ एस और ई एस ऐड करने से वो प्लूरल बन जाते। वैल्यूएबल, वैल्यूएबल्स, गुड, गुड्स, इजेंशियल, इजेंशियल्स, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव्स, मूवेबल, मूवेबल्स। Then rule number 21. The following compound nouns are always used in the plural form. ये सब प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। जैसे कि याद रखना है आपको ये सब, ह्यूमन राइट्स, करंट इवेंट्स, इन्वर्टेड कॉमास, आर्म फोर्सेस, नेचुरल रिसोर्सेज, सोशल स्टडीज, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, हाई हील्स, ये सब हमारे प्लूरल फॉर्म में यूज किए जाते हैं। आपको एग्जाम में आएगा नेचुरल रिसोर्सेज इज आएगा, आर की जगह इज नॉट फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री, और आपको बोलेंगे एरर फाइंड करो, तो आपको इसकी जगह क्या आर लेना है, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में ही होता है नेचुरल रिसोर्सेज। या आपको नेचुरल रिसोर्सेज देगा, नेचुरल रिसोर्स, उधर आपको एरर फाइंड करना होगा, तो आपको फाइंड करना है नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, जैसे कि हाई हिल्स कॉज डिस्कम्फर्ट, नेचुरल रिसोर्सेज आर नॉट फाउंड इन दिस पार्ट ऑफ द कंट्री। आए समझ में? देन आगे बढ़ते रूल नंबर 22। तो देखिए
There are some nouns if we make them plural, then the meaning changes completely. There are some nouns if we make them plural, then the meaning changes completely. जैसे कि सिंगुलर में देखो स्पेक्टेकल, और विजुअली स्ट्रिकिंग परफॉर्मेंस, लेकिन स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल्स हम किसको बोलते हैं? अ पेयर ऑफ ग्लासेस, a pair of glasses. Then chain and chain. तो chain में क्या है? A sequence of items of the same type of forming a line. A series of linked metal rings used for fastening or securing something or for pulling weights appearance. ये आपको सब रीड करने हैं, जितने भी है। देखिए स्पेक्टेकल है, चेन है। जब हम इनको प्लूरल बनाते हैं तो इनका मीनिंग completely डिफरेंट हो जाता है। ये damage or physical harm that impairs the value, usefulness, or normal function of something and damages a sum of money claim or awarded in competition for a loss or an injury. बहुत सारे है उसके, ग्राउंड, कस्टम, एयर, रिटर्न, आयन फोर्स, ये आपको सब रीड करने हैं। सैंड, वुड, एसिड, अल्फाबेट, कंटेंट, वाटर, अरे यार सॉरी। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थोड़े रूल्स बचे तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। बाकी कुछ डाउट?